हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथ स्कूल पे आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ताकि जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको याद हो तो उसमें हमने जो भी एग्जांपल्स देखे वो कैसे एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था वो मैंने जेड प्लस का लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो जो इंटीजर्स का एग्जाम्पल था ये कैसा था, अबेलियन एग्जाम्पल था। तो हर जो एलिमेंट था इसमें कंप्यूट कर रहा था, ठीक है। और फिर जो मैंने एक और एग्जांपल लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये वन प्लस माइनस लाइक वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा लिया था और ये भी एक साइक्लिक ग्रुप बन रहा था। तो ये भी मेरा कैसा एग्जांपल था, अबेलियन एग्जांपल था, ठीक है। तो उसके बाद जो था मैंने Zn डिफाइन किया था, Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n, है ना। तो फिर ये भी हमारा कैसा एग्जांपल बनना था, ये भी साइक्लिक था और ये भी कैसा बनना था, अबेलियन। तो आप अगर नोटिस देखो इनमें सब में पैटर्न क्या था, ये सारे अबेलियन थे और साइक्लिक थे। हाँ, एक एग्जांपल हमने देखा था K4 का, ठीक है। इसमें हमने कैसा एलिमेंट लिया था, आइडेंटिटी लिया था, ए बी और सी लिया था सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये एग्जांपल लिया था। अब आप देखो ये जो तीन फर्स्ट जो ये थ्री एग्जांपल्स थे ये तो साइक्लिक आ रखे थे। लेकिन जो ये वाला एग्जाम्पल था ना हमारा, वो हमारा साइक्लिक नहीं था, वो सिर्फ हमारा अबेलियन था। तो अगर आप उस तरीके से पैटर्न नोटिस करो तो अभी तक हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स देखे वो सारे एग्जाम्पल क्या थे, अबेलियन थे। तो अभी तक हमने भी कोई भी नॉन अबेलियन एग्जाम्पल नहीं देखा है, मतलब ऐसा ग्रुप जो भी नॉन अबेलियन हो। तो आज का जो लेक्चर होगा वो टोटली इसी चीज पे बेस्ड होगा कि हम हमारे पास नॉन अबेलियन एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा नॉन अबेलियन सब जो ग्रुप्स है वो कैसे बना पाते हैं। एक तो ये रीजन है। तो आज के लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप पढ़ेंगे जो क्या होता है, नॉन अबेलियन होता है। और देखो में क्या एक चीज होती है कि जब भी हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमें जैसे अगर हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको ग्रुप्स की जरूरत चाहिए। मतलब हमें तो क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स की हम कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स के बारे में पता हो कि कौन कौन से ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स नहीं एग्जिस्ट करते। तो अगर एक ग्रुप है तो उसके सब ग्रुप भी होंगे। तो सिमिलरली सब ग्रुप भी क्या होता है, ग्रुप ही होता है। तो उस हिसाब से अगर हम आज के एग्जाम्पल को देखें तो उसके पास बहुत सारे सब ग्रुप्स होते हैं। तो एक रीजन जो है आज के लेक्चर का वो ये भी है कि हमें और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स, न्यू न्यू एग्जाम्पल्स मिलते हैं स्टडी करने के लिए। तो यही मोटिवेशन रहा है मैथमेटिशियंस का इस जो अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे उस सब ग्रुप को डिफाइन करने का। तो उस सब ग्रुप का जो नाम है वो है परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट कि परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है। तो इसके लिए एक्चुअली हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परम्यूटेशन ग्रुप, इसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, परम्यूटेशन ग्रुप। तो इसमें हमें चाहिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होना ही चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट, किसका नॉन एम्प्टी सेट, ऑफ नेचुरल नंबर का। ये नेचुरल नंबर का नोटेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी। नाउ आई डिफाइन अ सेट एस एक्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे देख लो, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और मैंने क्या ले लिया कि उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो n है, ठीक है। तो लेट x, जो सेट x है वो किस तरीके से है, वन एलिमेंट, मतलब वन टू n तक इसमें नंबर्स है। मतलब एक x सेट हमने कंसिडर कर लिया जिसमें 1 to n तक एलिमेंट्स हो गए। अब मैं डिफाइन करूंगी Sn, ठीक है। तो Sn में क्या है, दे आर फंक्शंस फ्रॉम x to x। मतलब इस Sn में कैसे फंक्शंस होंगे, दे आर फंक्शंस फ्रॉम x to x सच दैट दिस फंक्शन f इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं एडिशन ऑपरेशन, अब आप देखो कि ऑब्वियसली बात है ये जो है ये मेरा आज का क्या है, चीफ गेस्ट है। मतलब मैं आज सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो ऑब्वियसली बात है, मैं इस एसएन को ग्रुप बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर एक सेट है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस पर एडिटिव ऑपरेशन, मतलब उसका जो है कंपोजिशन डिफाइन करेंगे कि उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि अगर मैं एफ में से कोई एसएन ले रही हूँ, मतलब दो एलिमेंट्स ले रही हूँ एफ इन जी फ्रॉम एसएन, तो मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब ग्रुप ऑपरेशन, ठीक है, तो ऑपरेशन में यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ एफ स्टार जी, वो कैसे डिफाइन है, कंपोजिशन है वो, ये क्या है, कंपोजिशन। अब देखो हमने 10+2 में पढ़ा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, तो ये सेम वही कंपोजिशन है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा, ठीक है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंपोजिशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मेरा ग्रुप ऑपरेशन ये है। अब सबसे पहले ग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ता है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करती हूँ फ्रॉम एक्स टू एक्स, सच दैट आइडेंटिटी एक्स को एक्स पे भेज रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन देखूँ, आइडेंटिटी फंक्शन आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर ये एक्स से एक्स है और ये मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, यहाँ पे 1 2 3 अप टू n है, तो ये 1 को किस पे भेजेगा, 1 को, 2 को किस पे भेजेगा, 2 को, सिमिलरली 3 को 3 पे और n को n पे। अब आप देखोगे कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये किस में बिलोंग करेगा, एसएन पे। दिस इंप्लाइज एसएन इज नॉन एम्प्टी। तो ये तो पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अब हम इसको जो प्रूफ करेंगे, अब मेरा जो टास्क है वो ये है कि एसएन एक ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए मैं यहाँ पे वन टेस्ट लगाऊंगी, 1 स्टेप टेस्ट सब ग्रुप का लगाऊंगी। ठीक है, और उससे मैं प्रूफ करूंगी कि ये क्या है, ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज अगर आप देखो कि यहाँ पे ये तो है ही सिमिलरली, तो सबसे पहले हमें क्या देखा, अगर हम ग्रुप पे जाएंगे तो सबसे पहले ग्रुप के लिए हमें उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होगी। तो लेट्स सी, तो मैं इसको यहाँ पे रब कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखो, तो सबसे पहले अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं ग्रुप में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने दो ग्रुप के एलिमेंट ले लिए एफ और जी, ये एसएन है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी जो है वो भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, एसएन को। अब आप देखो, अब अगर एफ और जी, एफ एंड जी बोथ आर इन एसएन, एसएन का मतलब क्या है कि एफ एंड जी बोथ आर 1 1 एंड ऑन 2, बोथ आर 1 1 एंड ऑन 2। तो देखो हम ये लोग 10+2 में ये चीज पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है तो उनका जो कंपोजिशन क्या होता है, वो भी क्या होता है, 1 1 और ऑन 2 होता है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी किसमें बिलोंग करेंगे, एसएन में। ये चीज क्लियर, तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब देखो एसोसिएटिविटी आप लोग कर लेना, एसोसिएटिविटी में कुछ नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप उसका रेंज स्पेस देखो वो एक्स में ही आएगा। ठीक है, तो रेंज स्पेस जब एक्स में आएगा तो ये सारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स तो अबेलियन होते हैं, इसलिए तो एसोसिएटिविटी डन। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी बिलोंग्स टू द ग्रुप सच दैट, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू एफ विच इज इक्वल्स टू ई ऑफ एफ, यही होता है। अब देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कंपोजिशन है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास ऑलरेडी लाइक कहते हैं ना कि टेलर मेड है। अभी मैंने जो है 5 मिनट पहले मैंने आइडेंटिटी लिया था, तो आप आइडेंटिटी फंक्शन करके देखो। सो लेट ई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ, मेरा जो क्लेम है वो ये है कि जो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, कैसे, अब आप यहाँ पे देखो, मैं क्या करूंगी, अच्छा चलो ठीक है, ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे एफ ऑफ आई डी लो और इस पे x लगा दो, और x किस सेट से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लगाओगे तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ये क्या बन जाएगा, f ऑफ आई डी ऑफ x। लेकिन अगर आप देखोगे बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ये चीज क्या बन जाती है, f ऑफ x। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि f ऑफ आई डी क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है,
ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो ये चीज हो गया। अब अदर वे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं आईडी ऑफ एफ करूंगी, एफ ऑफ एक्स करूंगी, तो इसका क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंपोज्ड विद एफ ऑफ एक्स। अब देखो आइडेंटिटी फंक्शन हर एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे ले जाएगा, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, अब देखो ये जो ट्रू ये चीज है जो है ना, ये चीज है, ये हर एक्स के लिए ट्रू है। तो जब और अगर कोई फंक्शन सिर्फ डोमेन पे डिफाइंड है और ये दोनों चीज इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दिस इज माई आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी इन वेयर एस एन, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एस एन है। अब देखो यानी कि हमने ये 3 प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी। तो अब ग्रुप के लिए हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या बचती है, वो बचती है हमारी इनवर्स फंक्शन की, मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब आप देखो फिर से मैं, आप बोलोगे कि जो है मैं बार बार 10+2 की बात करूँ, लेकिन क्या करें कि मतलब यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और हमने 12th क्लास में फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ऑब्वियसली हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, मैंने एक जो एलिमेंट लिया है एसएन का। अब आप देखो कि मेरे पास अगर मैं देखो तो फॉर एवरी फंक्शन एफ एंड सिंस, ओके अब देखो यहाँ पे जो एफ है ये 1 1 एंड ऑन 2 है, तो ऑब्वियसली इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स एलिमेंट g such that g from x to x such that f of g is equals to identity फंक्शन होता था ये, एंड दिस इज इक्वल्स टू g of f, है ना। अब आप देखो क्योंकि ये इनवर्स है, अब देखो f 1 1 और on 2 है, और जो भी इनवर्स होता है वो भी क्या होता है 1 1 और on 2। और देखो इसके लिए देखो मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्लास 12th में बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो मैं इसलिए यहाँ पे जो डायरेक्ट उनके रिजल्ट लिख रही हूँ। तो g 1 1 और on 2 है, तो g एक फंक्शन है फ्रॉम x to x, और g 1 1 और on 2 है। इसका क्या मतलब हो गया, g बिलोंग्स टू Sn, और ये क्या होती है, ये है मेरी इनवर्स की प्रॉपर्टी। दिस इम्प्लाइज g किसका इनवर्स है, f का, और ये हमारी नोटेशन होती है इनवर्स की। तो यानी कि चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, Sn क्या मेरा बन गया, विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑपरेशन दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो कि ये ग्रुप है। ठीक है, ओके। अब अभी तक तो ये देखा, लेकिन मैं बार बार जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था मैं बार बार क्या बात कर रही थी कि हम लोग प्रूव करेंगे कि जो ग्रुप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो अबेलियन नहीं होगा। तो अब जो सेकंड टास्क है हमारा इस लेक्चर में वो है कि हम लोग प्रूव करें कि ये अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अब लेकिन मैं आपको इससे पहले एक चीज ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ना आप लिख लो Sn for all n greater than equals to 3 is non-abelian। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि n की जो वैल्यू है ना, जब वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगी तभी जो वो होगा वो नॉन अबेलियन होगा। अगर फॉर सपोज मैंने S1 कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो S1 कैसा है, मेरा अबेलियन है। सिमिलरली अगर मैंने S2 कंसिडर कर लिया तो वो भी क्या होगा, मेरा अबेलियन होगा। तो सबसे पहले क्या हम बात कर लेते हैं S1 के बारे में। तो अगर मैं S1 के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि जो मैंने X सेट लिया उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, 1। अब जब उसकी कार्डिनैलिटी 1 है यानी कि X में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट, दैट इज 1। तो यहाँ पर जो S1 हुआ उसमें क्या हुआ, फंक्शंस फ्रॉम द सेट फ्रॉम 1 to 1। अब आप देखो इसमें तो मतलब ये तो देखो 1 to 1 है, यानी कि 1 को 1 पे मैप करेगा, तो ये क्या हुआ, f of 1 is 1। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट हो गया ना, और ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया इसमें तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो अबेलियन हो गया। भाई अगर कोई भी सब ग्रुप है ऑर्डर 1 का, वो अबेलियन साइक्लिक सब होगा, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कोई और एलिमेंट ही नहीं है। अब देखो S2 की बात करो, अगर मैं अब S2 की बात करूं तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है, 2। तो यानी कि X में कितने एलिमेंट्स हुए, 2 एलिमेंट हुए, लेट्स से 1 और 2। अब आप देखो अगर आप इसमें 1 1 ऑन टू फंक्शंस की बात करोगे, हमें पता करना है कि 1 1 ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ठीक है, अब आप देखो क्या क्या, अब मैं आपको बताते चलती हूँ क्या क्या हो सकता है। फॉर सपोज मेरा यहाँ पे फंक्शन है,
ठीक है, और मेरा यहाँ पे 1 है और 2 है। अब आप बताओ, देखो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मुझे एक ऐसा फंक्शन चूज करना है जो 1 1 और ऑन टू हो। तो सबसे पहले देखो आइडेंटिटी में हमने क्या करवाया, अगर मैंने इसको आइडेंटिटी ले रही हूँ, ठीक है, तो मैंने 1 को किस पे मैप करवा दिया, अगर तो 1 को मैंने किस पे मैप करा दिया, 1 पे, और 2 को मैंने किस पे मैप करा दिया, 2 पे। तो ये तो मेरा एक फंक्शन हो गया जब मैंने 1 को 1 पे मैप करवाया। अब देखो और भी मेरी चॉइसेस हो सकती है, अब मैं 1 को 1 पे ना मैप कराकर मैं 1 को 2 पे मैप करा देती हूँ, ठीक है, एक तो मेरी ये चॉइस हो गई। अब मैं क्या 2 को 2 पे भी मैप करा सकती हूँ, नहीं, क्योंकि अगर मैंने 2 को 2 पे मैप करा दिया तो ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू, तो दोनों कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखो 1 की भी इमेज 2 है और 2 की भी इमेज 2 है, लेकिन 1 और 2 तो इक्वल नहीं है। सीधे देखो f of 1 इज इक्वल टू f of 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2 ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको 1 1 और ऑन टू बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, देखो 1 को तो 2 पे मैप कराऊंगी, लेकिन मैं 2 को क्या कराऊंगी, 1 पे मैप। तो इस तरीके से जो अब ये जो मेरा फंक्शन होगा ये क्या हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू, तो इसको मैं f नाम दे दूंगी, ठीक है, ठीक है। अब आप ये समझ गए। अच्छा, एक तो ये चीज, अब मैं कहूं कि आप f ऑफ f निकालो, वो क्या आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे x अप्लाई कर रही हूँ, है ना। चलो f ऑफ f निकालना है कि मतलब f ऑफ f का, अगर f के साथ f का कंपोजिशन है तो वो क्या निकलेगा। तो पहले अगर मैं 1 पे अप्लाई करती हूँ तो f ऑफ f का मतलब क्या होता है, f ऑफ 1। अब बताओ f ऑफ 1 क्या है, f ऑफ 1 क्या है, 2, और f ऑफ 2 क्या है, 1। दिस इंप्लाइज f ऑफ f क्या आ गया, f ऑफ f1 इज 1, ठीक है। अब आप ये देखो, मैं यहाँ पे अब करूंगी f ऑफ 2। अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या चाह रही हूँ। ये क्या होगा, ये है f ऑफ f2। अब आप देखो 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे, तो ये क्या हो गया, f ऑफ 1, और f ऑफ 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। तो अब यहाँ पे देखो, जब मैंने f ऑफ f 1 पे निकाला, अगर ये फंक्शन है मेरा, अगर मैं इसको f स्क्वायर लिखूं, f स्क्वायर जो फंक्शन है 1 पर वो कितनी वैल्यू दे रहा है, 1, और f स्क्वायर फंक्शन 2 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, 2, यानी कि जो f स्क्वायर फंक्शन है वो तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ना, ठीक है। तो यानी कि, तो इससे मैं क्या कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली, अब आप ये देखो, ठीक है, तो मैं इसको रब करके लिख देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इसको ही मैं रब कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं कहना चाह रही हूँ कि f स्क्वायर इज आइडेंटिटी, इसका मतलब जो ऑर्डर क्या हो गया, वो f का 2 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया जनरेटेड बाय द एलिमेंट f। अब देखो मैंने डिस्कस कर रखा है कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो अबेलियन होते हैं, तो यानी कि ये जो S2 हो गया ये एक अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं S1 और S2 की बात करूं तो ये सारे कैसे होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। तो अब जो मेरा क्लेम है वो ये है कि अगर मैंने Sn ले लिया और n मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले लिया, तो जो सारे सब ग्रुप्स होंगे, जो Sn है, जो इसको मैं परम्यूटेशन ग्रुप बोल रही हूँ, ये सारे कैसे होंगे, नॉन अबेलियन होंगे, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, जो कार्डिनैलिटी ऑफ x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसमें 3 से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो मैंने ले लिया x को 1 2 3 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना आपको दो फंक्शंस लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये 4 से ले लो अप टू n तक। अब मैं आपको दो फंक्शंस लिख के दिखाऊंगी, मैं प्रूव करूंगी कि अबेलियन नहीं है। मतलब अगर मैं तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, लेट f बिलोंग्स टू Sn, और मैं डिफाइन कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ f ऑफ 1 को मैं किस पे मैप कर रही हूँ, 2 पे, f ऑफ 2 को मैं मैप कर रही हूँ 3 पे, और f ऑफ 3 को मैं मैप कर रही हूँ फिर 1 पे, और मैं सबको किस पे मैप कर रही हूँ, 4 को 4 पे मैप कर रही हूँ, 5 को 5 पे मैप कर रही हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये चीज है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक g ले रही हूँ,
उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं 1 को तो किस पे मैप कर रही हूँ, 3 पे मैप कर रही हूँ। ठीक है, एफ ऑफ 1 को मैं किस पे मैप कर रही हूँ, 3 पे मैप कर रही हूँ। हाँ सॉरी, एफ ऑफ 1 को मैं 2 पे मैप कर रही हूँ, एफ ऑफ 2 को मैं 1 पे मैप कर रही हूँ। ठीक है, और सॉरी ये फंक्शन जी है ना, तो इसको जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सारे को मैं किस पे मैप कर रही हूँ, सेम पर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको फिगर से लिख के दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फंक्शन के लिए लिख रही हूँ एफ के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं एफ का मैपिंग बना रही हूँ। तो एफ है ये फंक्शन, तो मैंने 1 को किस पे मैप करा, 2 पे, दिख रहा है। 2 को किस पे मैप करा, 3 पे, और 3 को किस पे मैप करा, 1 पे, और आगे 4 से लेके n तक मैंने 4 को 4 पे मैप कर दिया। ठीक है, और n को किस पे मैप कर दिया, n पर। इतना क्लियर है। अब देखो ये तो मैंने f का बना दिया, अब मैं g का भी बनाती हूँ। ये मैं g का फंक्शन बना रही हूँ। अब देखो उसमें 1 को किस पे मैप करा गया था, 2 पर, 2 को किस पे मैप करा गया था, 1 पे, और सबको किस पे मैप कर रहे थे वो लोग, सेम पर। अब देखो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। देखो हर एलिमेंट आ रहा है इसमें 1 to n तक, और हर इसकी इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो एफ एंड जी बोथ बिलोंग्स टू एस एन। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, अब देखो मेरा क्या क्लेम है कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। ठीक है, अब तो देखो, अब सबसे पहले आप निकालो एफ ऑफ जी ऑफ 1 क्या आएगा, तो निकालते हैं इसको, तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 बाय डेफिनेशन। अब देखो जी ऑफ 1 क्या है, जी ऑफ 1 यानी कि 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो ये क्या आ गया, एफ ऑफ 2। अब यहाँ पे एफ ऑफ 2 पूछा, मतलब 2 किस पे मैप कर रहा है, एफ में 3 पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब आप यहाँ पे देखो जी ऑफ एफ निकालो 1 पर, इसका क्या डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। ठीक है, और 2 एफ ऑफ सॉरी ये जी ऑफ 2 है ना, हाँ, और जी ऑफ 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे। तो आप देखो एफ ऑफ जी ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 1। इसका क्या मतलब है कि ये जो दो फंक्शंस है ना, ये इक्वल नहीं है। तो आप देखो, यानी कि अगर मैंने कोई भी 3 एलिमेंट से बड़ा सेट लिया, तो मैं ऐसे फंक्शन हर बार क्रिएट कर सकती हूँ एफ और जी, सच दैट जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ जी। तो इससे हमें क्या बोल रहे हैं कि एस एन इज नॉन अबेलियन। देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मिल गए ना जो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, और वही हमें एग्जैक्टली प्रूव करना था। ये है ना, अब एफ ऑफ जी 2 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 और 2 और 3 का लिया, आप कोई से भी एलिमेंट्स के साथ खेल कर सकते हो इसमें। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ फन कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स ले रहे हो। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव करा, एस एन इज नॉन अबेलियन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं क्या करूंगी, एक पर्टिकुलर ग्रुप लूंगी। यहाँ पे तो मैंने एक एस एन के बारे में बात करा, मैं क्या करूंगी, S3 के बारे में बात करूंगी और उसके सारे एलिमेंट्स देखूंगी। ठीक है, और हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और वाई दिस S3 इज टू मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को अभी तक का हमारा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी हम लोग क्या कहते हैं, मोटिवेटेड होकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।